प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं वृष लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में केतु के फल पर। सबसे पहले आपको बता दूं कि केतु अपने स्थान से 5वें, 7वें और 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। केतु की उच्च राशि है धनु और नीच राशि है मिथुन और स्वराशि है इसमें मीन। केतु के मित्र ग्रह हैं बुध, शुक्र और शनि, जबकि शत्रु ग्रह हैं सूर्य, चंद्र और मंगल। तो सबसे पहले मैं आज केतु पर विचार करने से पहले केतु के ग्रह की कुछ विशेषता आपको बताना चाहता हूं। ये ग्रह जो है केतु तर्क, बुद्धि, ज्ञान, वैराग्य, कल्पना, अंतर्दृष्टि, मर्मज्ञता, विक्षोभ और अन्य मानसिक गुणों का कारक है। माना जाता है कि केतु भक्त के परिवार को समृद्धि दिलाता है। सर्पदंश या अन्य रोगों के प्रभाव से हुए विष के प्रभाव से भी केतु मुक्ति दिलाता है। अब ग्रहों में केतु की जो भूमिका है और उसका महत्व है, इस पर भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। केतु मीन राशि में उच्च का हो जाता है और मिथुन राशि में नीच का होता है। केतु की ताकत धनु, मीन और वृषभ राशि में निहित है, जबकि 7वें स्थान पर स्थित होने से केतु व्यक्ति के लिए अच्छी चीजें ला सकता है। केतु बृहस्पति के प्रति अनुकूल है और चंद्रमा, मंगल और सूर्य का, जैसे यहां देख रहे हैं आप, चंद्रमा, मंगल और सूर्य का शत्रु है। बुध, शुक्र और शनि ये केतु के अनुकूल ग्रह हैं, ये मित्र ग्रह कहलाते हैं। राहु केतु उसी के सिर और शरीर हैं, जिन्हें स्वर भानु कहा जाता है और वे निश्चित रूप से एक दूसरे के अनुकूल हैं। अब बात करते हैं केतु ग्रह की विशेषता के बारे में। ऐसा ये जो केतु ग्रह है, ये सांसारिक मोह माया में धूमिल प्रवृत्ति वाला केतु अधिक रुचि रखता है। केतु अश्विन, माघ और मूल नक्षत्रों का शासक है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब केतु, सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि की देशांतर में पहुंचे होते हैं। डॉक्टर, जादूगर, ज्योतिषी और चिकित्सा, उनके कुछ ऐसे पेशे हैं जो केतु द्वारा सहयोगात्मक हैं। केतु मोक्ष और मुक्ति का प्रतीक है। यह दुनिया में मौजूद सभी गुप्त और रहस्यमय ज्ञान का द्वार है। कोई भी उसकी अनुमति के बिना और उसके परीक्षणों में पास हुए बिना उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। केतु की महादशा सामान्यतः 7 साल की होती है। अब हम बात करते हैं आज वृषभ लग्न में केतु का द्वादश भाव में फल। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, वृषभ लग्न है। वृषभ लग्न या वृषभ राशि में उत्पन्न जो जातक हैं वो शारीरिक रूप से बलवान होते हैं, गंभीर प्रकृति के होते हैं, सहनशील और धैर्यवान होते हैं, परंतु अत्यधिक छेड़ने पर ये बैल के समान उत्तेजित हो जाते हैं, जैसा कि वृषभ नाम से ज्ञात होता है। ये अपनी धुन के पक्के होते हैं। ऐसे जातक भोग विलास की वस्तुओं का उपयोग करने में रुचि रखते हैं। वृषभ राशि जो है ये पृथ्वी तत्व प्रधान राशि होने से ऐसे जातक कृषि में रुचि रखते हैं। इनका वैवाहिक जीवन सुखी होता है और ये जातक सौंदर्य प्रिय होते हैं। गुरु, शुक्र या चंद्रमा की लग्न में यदि स्थिति या लग्न पर इनकी दृष्टि होने से इनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली व तेजपूर्ण होता है। अब हम बात करते हैं केतु का द्वादश भाव में फल किस प्रकार से रहेगा। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, प्रथम भाव में वृषभ लग्न है, तो पहले भाव तथा शरीर स्थान में अपने मित्र शुक्र की वृष राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक सामान्य सुख में कुछ कमी पाता है तथा मन में गुप्त कठिनाइयां भी ऐसे जातक के बनी रहती हैं, पर इसके साथ ही उसका मनोबल बहुत बढ़ा हुआ रहता है। फलस्वरूप वह जिद्दी, हठी, चतुर तथा विचारवान भी होता है। ऐसे जातक अपने शारीरिक परिश्रम एवं योग्यता के प्रभाव से अन्य लोगों को प्रभावित करने की सामर्थ्य भी रखता है।
साथ ही उसके शरीर में किसी घाव अथवा दुर्घटना में पड़ना होता है। अब हम बात करते हैं द्वितीय भाव की, जहां पर दूसरे, आप यहां देख रहे हैं, दूसरे में मिथुन राशि है। अपने धन व कुटुंब के स्थान में धनु राशि पर स्थित नीच के केतु के प्रभाव से जातक को धन एवं कुटुंब के क्षेत्र में बड़ी कठिनाइयों का सामना और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी उसे सम्मान बचाना भी कठिन हो जाता है। ऐसा जातक अपनी स्वार्थ सिद्धि करने के लिए गुप्त विद्या एवं कठिन परिश्रम का सहारा भी लेता है, परंतु इसके बावजूद भी उसे धन तथा पत्नी का यथोचित सुख प्राप्त नहीं हो पाता। हम बात करते हैं तृतीय भाव की। यहां पर देख रहे हैं आप, तृतीय भाव में पराक्रम और भाई के स्थान पर अपने शत्रु चंद्रमा की राशि में कर्क राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक के पराक्रम में कमी आती है। इसी प्रकार भाई बहनों के वैमनस्य से भी उसे कष्ट और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। लेकिन तीसरे स्थान में बैठा हुआ क्रूर ग्रह विशेष शक्तिशाली होता है। इसी कारण जातक अपनी आंतरिक कमजोरी और अभावों की चिंता न करके बहुत हिम्मत, कष्ट एवं धैर्य, परिश्रम से काम लेता है और मिला जुला सुख भी प्राप्त करता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि तृतीय भाव में जो केतु की स्थिति है वो सामान्य रूप से है। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जहां पर चौथा हमारा भाव जो है ये माता, भूमि, भवन, वाहन का भाव है। यहां पर अपने सूर्य के घर में सूर्य के घर में सिंह राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को माता, भूमि, भवन तथा आय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन सबकी प्राप्ति के लिए उसे कठिन परिश्रम, धैर्य एवं गुप्त युक्तियों का आश्रय लेना पड़ता है। ऐसी ग्रह स्थिति वाले जातक को अपने भूमि भवन का वियोग भी सहन करना पड़ता है। उसके घरेलू खर्च के कारण भी कमी और कष्ट बना रहता है। कभी कभी पिता का सामान्य सुख ही ऐसे जातक को हम मान सकते मिलता है। हम बात करते हैं पंचम भाव की, जहां पर जो पांचवें केंद्र, जहां पर त्रिकोण विद्यास्थान के भवन में अपने मित्र बुध की कन्या राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि, संतान के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पर मित्र क्षेत्रीय होने के कारण गुप्त युक्तियों, धैर्य एवं साहस के द्वारा उसे सामान्य प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक अपने संकटों को स्पष्ट शब्दों में प्रकट नहीं करता, पर वह बहुत साहसी और यशस्वी होता है। हम बात करते हैं षष्ठ भाव की, जहां पर छठे भाव में अपने शत्रु और रोग घर में अपने मित्र शुक्र की राशि पर स्थित यहाँ केतु के प्रभाव से जातक शत्रुओं पर अपना विशेष प्रभाव बनाए रखता है। अपनी हिम्मत, धैर्य एवं गुप्त युक्तियों के बल पर अनेक प्रकार की भाग्योन्नति, विघ्न बाधाओं पर विजय प्राप्त करता रहता है। ऐसा जातक चतुर, बड़ा परिश्रमी, साहसी, धैर्यवान तथा गुप्त युक्तियों का विद्वान होता है, पर पत्नी के पक्ष में अवश्य ही से हानि उठानी पड़ती है। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की, जहां पर सप्तम भाव में देख रहे हैं वृश्चिक राशि है, जिसका स्वामी है मंगल। ऐसे सातवें केंद्र स्त्री तथा व्यवसाय के भवन में अपने शत्रु मंगल की राशि पर स्थित यहाँ केतु के प्रभाव से जातक को अपने स्त्री के पक्ष में कष्ट तथा हानि उठानी पड़ती है। उसे मूत्राशय में किसी रोग या प्रमेह आदि का शिकार भी बनना पड़ता है। व्यवसाय के पक्ष में जातक को कठिन संघर्ष एवं संकटों का सामना करते हुए गुप्त युक्तियों एवं धैर्य से काम लेना पड़ता है। घरेलू जीवन तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी कभी कभी प्रवीणताओं का सामना भी करना पड़ता है, पर परेशानियों के बाद भी कुछ सफलता जातक को प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव की, जहां पर आठवें मृत्यु भाव त्रिकोण के भवन में अपने शत्रु गुरु की धनु राशि पर स्थित उच्च के केतु के प्रभाव से जातक की जो आयु है उसमें वृद्धि होती है। ज्ञान तत्व संबंधी कोई विशेष लाभ भी जातक को प्राप्त होता है। ऐसे जातक को अपने जीवन निर्वाह के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है तथा कभी कभी सामान्य घोर संकटों का सामना भी करना पड़ता है, परंतु वह अत्यंत क्रोधी, गुप्त युक्ति संपन्न तथा साहसी होता है और अपना जीवन शान शौकत के साथ
व्यतीत करता है। अब हम बात करते हैं नवम त्रिकोण भाव की। नवे त्रिकोण तथा भाग्य भवन में अपने मित्र शनि की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से ऐसा जातक जो है वो कठिन परिश्रम के द्वारा अपने भाग्य की उन्नति करता है। इसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भी कुछ कमी के साथ सफलता प्राप्त करता है। अपनी भाग्य वृद्धि के लिए बड़ी हिम्मत तथा गुप्त शक्तियों से काम लेता है तथा भाग्य में आस्था होते हुए भी वह उसमें कोई विशेष श्रद्धा नहीं रखता। ऐसे जातक की आयु हम कह सकते हैं कि ठीक ही रहती है। अब बात करते हैं 10वें भाव की, जहां पर 10वें भाव में देख रहे हैं आप अपने ये हमारा जो पिता और राज्य और व्यवसाय का भाव है। यहाँ पर अपने मित्र शनि की कुंभ राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक के पिता के संबंध में कुछ कमी आती है। इसी प्रकार राज्य तथा मान सम्मान के क्षेत्र में भी उसे कुछ कठिनाइयों के साथ सामान्य पदोन्नति प्राप्त होती है। ऊपरी तौर पर जो ऐसा जातक होता है वो धनी, सुखी तथा सम्मानित प्रतीत होता है, पर भीतरी तौर पर सुख अस्थायी बना रहता है। अपनी उन्नति के क्षेत्र में उसे कभी कभी विशेष संकटों का सामना करना पड़ता है। ऐसा जातक परिश्रमी होता है और अपनी उन्नति करता है। अब बात करते हैं एकादश भाव की, जहां पर हमारे 11वें भाव में लाभ के घर में अपने शत्रु गुरु की मीन राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को नौकरी के क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर मीन राशि है, केतु का ये स्वराशि भी है यहाँ पर है। और एकादश भाव में बैठा हुआ जो क्रूर ग्रह है वो विशेष प्रभावशाली होता है, इसलिए उसे अच्छा लाभ भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बैठा हुआ केतु जो है जातक को विशेष लाभ भी देगा। कठिन परिश्रम के उपरांत जातक को यथेष्ट धन की प्राप्ति भी होती है। कभी कभी रक्त उदर रोग का सामना भी जातक को करना पड़ता है। ऐसा ग्रह वाला जो जातक है वो आशावादी, हिम्मती, धैर्यवान, दुष्ट तथा परिश्रमी होता है। हम बात करते हैं द्वादश भाव की, जहां पर द्वादश भाव में देख रहे हैं मेष राशि है। यहाँ पर 12वें व्यय भाव में अपने शत्रु मंगल की मेष राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को अपना खर्च चलाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार बाहरी स्थानों के संबंध में भी उसे कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। क्रूर ग्रह की राशि पर क्रूर ग्रह की उपस्थिति के कारण जातक घोर परिश्रमी तथा कठिनाइयों पर विजय पाने वाला होता है। ऐसी ग्रह स्थिति वाला जो जातक है बड़ा साहसी होता है, उद्योगी होता है, धैर्यवान होता है और स्त्री प्रिय भी होता है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार आज हमने वृषभ लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में केतु के फल पर विचार किया। यदि आपको यह हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमें अवश्य सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और इसे लाइक भी करें। धन्यवाद।